हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से योग का हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि योग का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले तो आपको योग करना चाहिए एक सही क्रम में। किसी भी चीज़ का एक सही क्रम होता है, एक सही विधि होती है, उसे जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस विधि को जान लिया एंड जो क्रम मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ उस क्रम से अगर आप लोग योग का अभ्यास करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आप जो योग कर रहे हैं उसमें आपको 10x फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्रम की बात करें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि पतंजलि ऋषि ने किस तरीके से इसका क्रम सेट किया है। अगर हम लोग अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग भी जो है एक क्रम है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये भी एक क्रम है। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, जो भी हमारी आज की लाइफस्टाइल है और जितना भी समय हमारे पास में है, तो उन सारे समयों में इतनी सारी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप केवल हेल्थ के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आपको जो क्रम अभी मैं बताने वाला हूँ आपको उसे फॉलो करना है। अगर आप लोगों का गोल योग का जो एक्चुअल जो अल्टीमेट गोल है, ठीक है, उसको पाने का है, अगर आपका गोल कोई स्पिरिचुअल साधना करने का है तो आपको जो पतंजलि ऋषि ने 8 अंग बताए हैं उसी के सीक्वेंस में आपको जाना है। तो जो है योग के आपको पूरे के पूरे बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन आपका गोल केवल हेल्थ का है और आप केवल अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आप लोगों को एक क्रम बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से हम लोग फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, सारे जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, सारे मसल्स हम लोगों के खुल जाते हैं, हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी वार्म हो जाती है आसनों को करने के लिए। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में आपको आसन करना है। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में जब हम लोग आसन करते हैं तो आसन करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। अगर हम लोग डायरेक्ट आसन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो स्टिफनेस होती है उसके कारण हम लोग आसन सही से नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो है इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को इन्हीं कारण जो है, जो भी व्यक्ति डायरेक्टली आसन करना शुरू कर देते हैं इसलिए उनको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलते और उनको फास्ट रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सूक्ष्म व्यायाम करना है, उसके बाद में आपको करना है आसन, ठीक है। और जब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, जब हम लोग आसन कर लेते हैं, तब हमारी बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है, ठीक है, सारे जॉइंट्स, सारे मसल्स हम लोगों के ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम लोगों को क्यों करना है आसन के बाद में? क्योंकि जब हमारी पूरी बॉडी ओपन हो जाती है, जब बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, जब हमारे शरीर के सारे पोर्स खुल जाते हैं और उसके बाद में जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो जो प्राण शक्ति है, हमारे जो भी ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति जब हम लोग हमारे शरीर में लेते हैं तब जो है वो प्राण शक्ति हर एक सेल में, हर एक जॉइंट में, हर एक मसल्स में, हर एक ऑर्गन के पास में इजीली पहुंच सकती है जब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम, जब हम लोग आसन कर लेते हैं उसके बाद में। और हम सभी को पता है कि बिना प्राण के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो प्राण शक्ति हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, फिर आसन करना है, फिर आपको करना है प्राणायाम। एंड प्राणायाम के बाद में आपको करना है ध्यान। ध्यान के बेनिफिट हम सभी लोगों को पता है और ध्यान की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाकर देखिए ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएँ, ठीक है। तो मुख्य जो है ये 4 क्रम है। सबसे पहले आपको करना है सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद में आपको करना है आसन, उसके बाद में करना है आपको प्राणायाम, उसके बाद में करना है आपको ध्यान। और ये जो सीक्वेंस लिया है ये पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार ही मैंने लिया है। अगर हम लोग अष्टांग योग को देखें तो सबसे पहले आसन आता है, उसके बाद में प्राणायाम आता है एंड उसके बाद में ध्यान आता है, ठीक है।
तो आपको इस सीक्वेंस में ही करना है। लेकिन अगर आपके पास में बहुत ही ज़्यादा समय है और आप आधा घंटा या फिर आप 1 घंटे तक योगाभ्यास करते हैं हर दिन, तो आपको क्या करना है कि आसनों के बाद में रिलैक्सेशन करना है, अपने बॉडी को कूल डाउन थोड़ा सा कर लेना है एंड उसके बाद में आपको प्राणायाम करना है। एंड प्राणायाम के बाद में फिर आपको प्राणायाम के साथ में या तो ध्यान कर सकते हैं, फिर सेपरेटली आप किसी भी चीज़ का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में आपको अभ्यास करना है। अगर आप लोग इस क्रम को फॉलो करते हैं तो आपको जो है इसका 10x फायदा मिलने वाला है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी योग करें तब आप सही तरीके से करें, सही क्रम के साथ में करें, ताकि आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इससे क्या होगा, इस तरह से करने से क्या होगा कि आप जो है पूरी तरह से निरोगी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। इस तरीके से जब भी हम लोग करते हैं तब हमारे शरीर में पूरी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, हमारे हर एक जॉइंट मजबूत रहेंगे, हमारा लंग्स, हमारा पाचन तंत्र, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा नर्वस सिस्टम, सारे जो सिस्टम है वो सारे इसी क्रम में आपके कवर हो जाते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग सूर्य नमस्कार को भी सूक्ष्म व्यायाम समझते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, यानी कि जो भी जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद में ही आपको सूर्य नमस्कार करना है। अगर आप डायरेक्टली सूर्य नमस्कार करते हैं तो ठीक है, तो डायरेक्टली आपको सूर्य नमस्कार एकदम से नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से सही क्रम के माध्यम से हम लोग योग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।